आज रुपया इज द फोर्थ सर्कुलेटेड करेंसी इन द वर्ल्ड एज वी टॉक। हमें महंगाई करने की जरूरत जी। नहीं है। इंडिया जो है इस वक्त तो हालांकि अमेरिकन एलाई है, उसके अंदर क्वाड में शामिल है चार, उसके बावजूद भी रशिया से लेता, बल्कि उस इंडिया सारे मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं या उनके सामने जाके घुटनों पे लेट जाते हैं कि उनके लिए निजाम क्या है, हाइब्रिड रिजीम। गुज़िश्ता 8-10 सालों में कैसे यहाँ काम करती रही कि किस तरीके से एक से दूसरी मुकदरा बना के सामने खड़ी कर ली। ओ भाई बात सुने, जियाउल हक ने जिंदगी में एक ही तो सच बोला। तो मतलब ये दुनिया को पता है कि हो क्या रहा है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर साहिबा, प्रणाम, आप ये बता रही हैं, ये चपेड़े हैं पूरी कौम के मुंह पे जो अब तक लग रही हैं। उदय कोटक जी का आपने स्टेटमेंट देखा, डॉलर इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल टेररिस्ट। अब ये तो उदय कोटक जी तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैंने बाजवा को जाने से पहले सुबह कॉल की, मैंने कहा मुझे खतरा लग रहा है, ये जो साइंस नजर आ रहे हैं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं आपको जाना चाहिए, क्योंकि इनको फौज को भी हार्डवेयर चाहिए था। तीसरी चीज रशियन यूक्रेनी वॉर, जहां आपने डॉलर को वेपनाइज किया और रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया, 5000 सैंक्शन लगा दिए। भाई अब हमारे पास डॉलर है, डर तो हमें भी लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आईएमएफ की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में डॉलर की हिस्सेदारी पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा काफी गर्म है और इसके अल्टरनेट के रूप में यूरोप के यूरो, जापानी येन और चीनी युआन को देखा जा रहा है। इधर भारत का रुपया भी दुनिया में काफी तेजी से अपनी साख बनाता जा रहा है। अगस्त में होने वाली ब्रिक्स की मीटिंग में निश्चित तौर पर डॉलर का कोई विकल्प हो सकता है, इस बात की चर्चा होना तय है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार 1999 तक जहां डॉलर की वैश्विक मार्केट में हिस्सेदारी 70% थी, वो 2022 में घट करके 59% रह गई है। और इसकी मेन वजह अमेरिका का दुनिया भर में कई देशों पर बार बार प्रतिबंध लगाना है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इस पर दुनिया काफी गंभीरता से सोच रही है। अगर देखा जाए तो किसी भी देश की करेंसी को वैश्विक तौर पर मान्यता मिलने के पीछे कुछ पैरामीटर होते हैं, जिनमें स्टेबिलिटी, फास्ट डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज और डेमोक्रेसी सिस्टम होना चाहिए। भारत में ये सभी क्षमताएं नजर आ रही हैं, लेकिन अभी भारत को एक लंबा सफर तय करना बाकी है, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट अभी दुनिया भर में काफी कम है, लेकिन जल्दी इस बाधा को भी भारत पार कर लेगा। आज रुपया इज द फोर्थ सर्कुलेटेड करेंसी इन द वर्ल्ड एज वी टॉक। आपका डॉलर, पाउंड, यूरो और रुपया, इट इज द फोर्थ सर्कुलेटेड करेंसी। दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। और शुरुआत कब की थी हमने? शुरुआत आपको याद होगा, हमने 13 जुलाई 2022 में की थी। मतलब 8-9 महीनों में हमने इतना बड़ा ये जो चमत्कार कर दिया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। और इसका दरवाजा खोला था जो बाइडेन ने। इसका 3 कारण बताऊंगा आपको। जमाल खशोगी पर वाला लफड़ा, अमेरिका ने एमबीएस को धमकाया था नोपेक से। तीसरी चीज रशियन यूक्रेनी वॉर, जहां आपने डॉलर को वेपनाइज किया और रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया, 5000 सैंक्शन लगा दिए। भाई अब हमारे पास डॉलर है, डर तो हमें भी लगेगा। कल को यार रखना क्या ऐसी करेंसी, कल को हमारा ये यूएस, यू कैन ईदर हैव अ ग्लोबल करेंसी और यू कैन वेपनाइज इट। आप दोनों चीजें नहीं रख सकते। अगर आप कहते हो हमारी करेंसी को, अमेरिका चला किस पे अंबर? अमेरिका चला डॉलर छापने पे। वो दिन निकल गए, मैं 1 साल से कह रहा हूँ वो दिन निकल रहे हैं। आज देखो अमेरिका का इन्फ्लेशन कम क्यों नहीं हो रहा, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट कम क्यों नहीं हो रहा? अब सिस्टम नहीं है डॉलर छापो और बांटो। एक बहुत सेंसेशनल खबर आई, मैं तो पूरा दिमाग घूम गया मेरा अंबर जी। लगभग $1 ट्रिलियन उन ऐप से पैसा उठाया गया। कितना? $1 ट्रिलियन। और आपको पता 40% पैसा कहाँ गया है? $400 बिलियन। मतलब कॉमन आदमी ने उठाया। पता कहाँ गया? टू पे ग्रोसरीज, दाल, आटा, चावल, गेहूं, अंडा, दूध, इसमें $400 बिलियन गया है। ये इकोनॉमी की हालत है। अभी $3-4 बिलियन और छपने की तैयारी, जो मेरे पास पूरी कंफर्म इंफॉर्मेशन है। तो ये जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट है, दैट विल स्काई रॉकेट। अब आप देखिए दुनिया में एक और चीज आपको बताऊं, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ माय कॉन्सेप्ट। आप देखिए ये अमेरिकन कंपनियां ले ऑफ क्यों कर रही है पूरी दुनिया में? इंडियन कंपनी तो नहीं कर रही, और कोई कंपनी तो नहीं कर रही। Even our Indian companies which are out of working in America and all, they are not doing layoffs. Why? ऐसा क्या है कि वो ले ऑफ नहीं कर रही? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अमेरिकन बिजनेस था वो था, मेरा नोट छपता है, मेरी करेंसी चलती है, मेरे को पैसा कितना मिल जाएगा, आधा 1% भी कमा लूं। आपने जब आप छोटे थे तो हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी, वो सदर बाजार में वो लाला जी से चीनी लेते थे, शाम को भोरी बेच देते थे।
सेम रेट पे बेचते थे। बोहरिया जो बचती थी उससे 100 रुपया कमा के घर चलाते थे। ये हर मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल वही सिस्टम है, ये बिल्कुल वही सिस्टम है। पैसा मैं छापता हूँ, ग्लोबल करेंसी मेरी, मेरे को जितना मर्जी पैसा मिलेगा, कोई कोलैटरल नहीं चाहिए, आधे % पे पैसा मिलेगा, 1-1.5% का धंधा करता हूँ। आप सिर्फ बिजनेस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके यहाँ कैपिटल अवेलेबल है और आपके यहाँ कुछ नहीं। आप कोटक, उदय कोटक जी का आपने स्टेटमेंट देखा, डॉलर इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल टेररिस्ट। अब ये तो उदय कोटक जी तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो मतलब ये दुनिया को पता है कि हो क्या रहा है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर साहिबा, प्रणाम, आप ये बता रही हैं कि आप अमेरिकन ब्लॉक को छोड़ के चाइना में जाए, तो ये वाली वो वाली बात है कि अभी तो बारिश में मैं भीग रहा हूँ, मैं कहता हूँ चलो एंटार्क्टिका जाके बर्फ देखते कैसी होती है। तो दैट इज योर लक। और चाइना देखो, मैं मतलब मेरे को भी एज ए ह्यूमन मैं कह रहा हूँ यार, अमेरिका ने तुम्हारे यहाँ लड़कियां उठाई है? नहीं उठाई है। तुम्हारे यहाँ जमीन पे कब्जा किया है, तुम्हारी लेजिटिमेसी को चैलेंज किया, पैसे खाए जिंदगी और तुमने अमेरिका से, राइट? दे हैड देयर मिलिट्री इंटरेस्ट, वो ये आपसे बेस किया। ये चीनी तो आपको घोट के खा जाएंगे, घोट के। श्रीलंका को डबवाने वाला चाइना, अफ्रीका के आधी कंट्रियों को ट्रैप करने वाला चाइना। तो आई हैव नो सिंपैथीज फॉर अमेरिका, बट मैं आपको कह रहा हूँ, इफ इट्स अ क्वेश्चन बिटवीन द डेविल एंड लूसी, यू हैव टू चूज वन। तो फिर भी अमेरिका माइट हैव सेल्फिश इंटरेस्ट व्हिच दे हैव विद एवरी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ अगर फॉरेन मिनिस्टर साहिबा कह रही है कि वी शुड गो टू चाइना, तो अंबर जी तो समझिए चाइना ने सेटिंग कर दी है। लास्ट पॉइंट, चाइना ने सेटिंग कर दी है। China knows the easiest way to get things in the world is corrupt the people who matter. यहाँ उनका सिक्का नहीं चलता भारत में, प्रेजेंट रेजीम में। पुरानी रेजीम तो एक MOU भी साइन कर चुकी थी ना उनके साथ, आपको तो याद ही होगा, MOU साइन किया था। यहाँ से MOU पे बात होती, लेकिन कोई बात नहीं करता, उसके जवाब आता नहीं है। नहीं, MOU जो है, MOU जहाँ तक मेरा आइडिया है, देखिए वो किसी ने देखा नहीं है, हो सकता है अजीत डोवाल जी वगैरह ने देखा हो, मुझे कुछ ऐसा लगता है। बट MOU was basically to allow a free trade agreement with China. अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना का होता तो हमारी परिस्थिति पाकिस्तान के आसपास अब तक आ गई होती। हमारी परिस्थिति पाकिस्तान के आसपास आ गई होती। ये तो ईश्वर की अनुकंपा है कि वो फ्री ट्रेड, वो उनकी सत्ता आई नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ नहीं। वरना आज भी हमारे यहाँ दूध भी चाइना से आ रहा होता, गेहूं भी चाइना से आ रहा होता, मतलब हम चाइना के रहमो करम पे जिंदा होते। क्योंकि ह्यूमन स्लेवरी, human economic slavery is not a far off reality. Pakistan is becoming the human economic slave of China, जो हमने last time बात किया था। That is work in progress. पता नहीं पाकिस्तानियों को समझ आता नहीं आता। They have corrupted all Pakistani politicians. देखिए अभी अमेरिका से पैसा तो आ नहीं रहा अंबर जी, तो पैसा कौन भेज रहा है? माल कहाँ से, डॉलर कहाँ से आ रहे? तो समझिए डॉलर कहाँ से आ रहे। और तो किसी का पाकिस्तान में इंटरेस्ट है नहीं, हम तो दे नहीं रहे। तो डॉलर तो कोई दे रहा ना, अमेरिकनों ने नलका बंद कर दिया, किसी ने तो खोल दिया। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड आपको क्या लगता है ये जो कन्वर्सेशन लीक हुआ है, ये लीक करवाया गया है, ये लीक करवाया गया है शहबाज शरीफ पे प्रेशर बनाने के लिए। क्योंकि अगर वो चीनियों ने डॉलर दिखा दिए होंगे ना, डैंगलिंग डॉलर्स, फिर तो कन्वर्सेशन भी लीक होगी, वीडियो टेप भी निकल आएगा, ऑडियो टेप भी निकल आएगा। नाच मेरी बुलबुल तो जो पैसा मिलेगा सब हो जाएगा। हाँ, नाच मेरी बुलबुल तुम्हें पैसा मिलेगा, सच्चाई तो ये है। दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। मैंने बाजवा को जाने से पहले सुबह कॉल की, मैंने कहा मुझे खतरा लग रहा है, ये जो साइंस नजर आ रहे हैं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, आपको जाना चाहिए, क्योंकि इनको फौज को भी हार्डवेयर चाहिए था। सारा मेरे पास फॉरेन ऑफिस बड़ी देर का मुझे लगा हुआ था कि आपकी पुतिन से एक अच्छी मीटिंग हुई थी एक कॉन्फ्रेंस में, तो आपको जरूर जाना चाहिए। तो ये मेरे पीछे पड़े हुए थे, तो मैं तो मुल्क के लिए गया था, तो इसने उनको और पढ़ाया कि ये इमरान खान अकेला चला गया। और फिर भी हमें अगर उस वक्त हम रूस से सस्ता तेल ले लेते तो हमें महंगाई करने की जरूरत जी। इंडिया जो है इस वक्त तो हालांकि अमेरिकन एलाई है, उसके अंदर क्वाड में शामिल है 4, उसके बावजूद भी रशिया से लेता, बल्कि इंडिया सारे मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं या उनके सामने जाके घुटनों पे लेट जाते हैं।